Example 1. Verify that 3 minus 1 and minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial p of x equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, and then verify the relationship between the zeros and its coefficient. करा कि वेरीफाई करिए 3 माइनस 1 और माइनस 1 बाई 3 इस क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज है। उसके बाद रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करिए। तो पहले हम जीरोज को वेरीफाई करते हैं, उसके बाद रिलेशनशिप को। तो जीरोज को वेरीफाई कैसे करिएगा? सबसे पहले आपको 3 को x की जगह पुट करना होगा, फिर माइनस 1 को, फिर माइनस 1 बाई 3 को, और देखना होगा कि इसको सोल्व करने पे इसका वैल्यू जीरो आ रहा है कि नहीं। जीरो के इक्वल आना चाहिए। अगर जीरो के इक्वल आ गया तो उसका जीरो होगा। जैसे पी ऑफ एक्स इतना दे रखा, तो यहाँ पे लिखिए वेन x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा पी ऑफ 3 इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ पे 3 डालिए तो 3 का क्यू आ जाएगा 27 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 11 इंटू 3 33 और माइनस 3, तो ये हो जाएगा पी ऑफ 3 इक्वल टू 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3। यहाँ से देखिए 81 और यहाँ पे तीनों को ऐड करिए तो ये भी आ जाएगा 81 इक्वल टू 0। देखिए जीरो के इक्वल आ गया तो इसका जीरोज होगा। उसके बाद वेन x इक्वल टू माइनस 1, तो ये हो जाएगा p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे 3 इंटू माइनस 1 पे पावर 3 तो माइनस 1 है, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 5 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 11 इंटू माइनस 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा पी ऑफ माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3 माइनस 5 प्लस 11 माइनस 3। तो यहाँ पे भी देखिए 5 माइनस 5 और माइनस 3 माइनस 8 और माइनस 3 माइनस 11, तो माइनस 11 प्लस 11 ये भी आ जाएगा 0। उसके बाद अब चेक करिए वेन x इक्वल टू माइनस 1 बाई 3, तो p ऑफ माइनस 1 बाई 3 हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1 बाई 3 का क्यू, तो माइनस 1 अपॉन 27 माइनस 5 इंटू और माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर 1 बाई 9 हो जाएगा माइनस 11 इंटू माइनस 1 बाई 3 माइनस 3। यहाँ पे इसको सोल्व कर लीजिए, ये कट जाएगा 9 बार में, तो माइनस 1 बाई 9 माइनस 5 बाई 9 प्लस 11 बाई 3 माइनस 3। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो माइनस 1 माइनस 5 और यहाँ से हो जाएगा 3 3 जा 9 तो 33 और माइनस 27, तो ऊपर में ऐड कर दीजिए निगेटिव वाला सारे को, तो यह आ जाएगा माइनस 33 प्लस 33 बाई 9, डेट मीन 0 बाई 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों केस में, फर्स्ट केस में भी 0 आया था, सेकंड केस में भी 0 और थर्ड केस में भी 0। तो यहाँ पे लिख दीजिए हेंस 3 माइनस 1 एंड माइनस 1 बाई 3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका रिलेशनशिप देखिए, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो जब ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसका 3 जीरो जाएगा, एक अल्फा एक बीटा और एक गामा ले लीजिए। तो पहला होता है रिलेशन सम ऑफ जीरोज का, तो सम ऑफ जीरोज हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। सेकेंड रिलेशन इसका होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट अ टाइम। डेट मीन दो दो आप लीजिए, दो दो का प्रोडक्ट लीजिए और फिर उसका सम कर दीजिए। तो पहले ये दोनों का प्रोडक्ट लीजिए अल्फा इंटू बीटा, फिर ये दोनों का लीजिए बीटा इंटू गामा, फिर ये फर्स्ट और लास्ट का तो अल्फा इंटू गामा, और फिर इसको सम कर दीजिए। तो एक रिलेशन ये होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट अ टाइम, ये होता है सी बाई ए। और थर्ड रिलेशन होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी बाई ए। तो यही 3 रिलेशन आपको याद रखना, इसी को वेरीफाई करना। तो यहाँ से ए का वैल्यू हो जाएगा 3, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू -11 और डी का वैल्यू -3।
और यहाँ पे आपको 3 जीरो दे रखा था, एक 3 -1 और -1/3। तो एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए, एक को गामा मान लीजिए। तो आपका पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू -1 और गामा का वैल्यू -1/3। ये हो जाएगा माइनस, और b का वैल्यू -5 और a का वैल्यू 3। यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 - 1 2, 2 - 1/3, इधर हो जाएगा 5/3। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो ये भी हो जाएगा 5/3 इक्वल टू 5/3। उसके बाद सेकेंड रिलेशन, सेकेंड होता है आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a। तो यहाँ से पुट कर दीजिए वैल्यू, अल्फा का वैल्यू है 3 और बीटा का वैल्यू -1 प्लस बीटा का वैल्यू -1 और गामा का वैल्यू -1/3 प्लस गामा का वैल्यू -1/3 और अल्फा का वैल्यू 3। ये हो जाएगा -11/3। सी का वैल्यू था -11 और ए का वैल्यू 3। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा -3 प्लस 1/3 और यहाँ पे -1 इक्वल टू -11/3। एलसीएम ले लीजिए 3, तो ये हो जाएगा -9 प्लस 1 -3 इक्वल टू -11/3। यहाँ से कैलकुलेट करें तो -9 और -3 -12 और -12 प्लस 1 -11/3 और यहाँ पे भी आ जाएगा -11/3। उसके बाद थर्ड रिलेशन आपका होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। तो अल्फा का वैल्यू देखिए 3, बीटा का वैल्यू -1 और गामा का वैल्यू -1/3 इक्वल टू माइनस, और डी का वैल्यू -3 और ए का वैल्यू 3। यहाँ से कटेगा 3 से 3, -1 इंटू -1 +1 और यहाँ पे भी देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 3/3 हो जाएगा। तो ये भी 1 बार में, तो 1 इक्वल टू 1। एग्जाम्पल सेकेंड, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ ऑफ टी इक्वल टू t³ - 2t² - 15t by factorization method and verify the relationship between the zeros and the coefficients। कह रहा है कि इस पोलिनोमियल का पहले जीरो निकालिए बाई फैक्टराइजेशन मेथड से, उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करिए। तो यहाँ से देखिए जीरोज कैसे निकलेगा। यहाँ से आप t कॉमन ले लीजिए, तो t कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा t² - 2t - 15। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ टी इक्वल टू, यहाँ से इसको ब्रेक करिए, -15 को 2 नंबर में ब्रेक करिए कि दोनों को ऐड करने पे -2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -15। तो ये टूट जाएगा -5 और 3 में, t² - 5t + 3t - 15। तो यहाँ से देखिए ये दोनों से कॉमन लीजिए और ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो t कॉमन हो जाएगा तो t - 5, इधर से 3 कॉमन लीजिए तो ये भी हो जाएगा t - 5। तो t इंटू, अब यहाँ से देखिए t - 5 इधर भी है और इधर भी है, तो t - 5 को बाहर निकालिए, तो यहाँ पे बचेगा t और यहाँ पे बचेगा 3। अब एफ ऑफ टी को 0 लेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा t इंटू टी -5 इंटू टी + 3 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से आप 0 पुट करिए, एक बार t इक्वल टू 0, तो एक तो वैल्यू t का 0 ही हो जाएगा, एक t - 5 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 5 और एक t + 3 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू -3। तो यहाँ देखिए t का 3 वैल्यू निकला, तो एक को अल्फा, एक को बीटा और एक को गामा लेट कर लीजिए। अब रिलेशनशिप वेरीफाई कर लीजिए, तो यहाँ ए बी और सी का वैल्यू नोट करिए। यहाँ से देखिए ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू -15 और डी यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, तो डी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखिए ए 1, बी -2, सी -15 एंड डी 0, और यहाँ से अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू 5 और गामा का वैल्यू -3। तो
तो फर्स्ट रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। पुट करिए वैल्यू, तो 0 प्लस 5 माइनस 3 माइनस, और बी का वैल्यू देखिए -2 है, तो -2 बाई 1। तो 5 माइनस 2 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, इधर भी माइनस इंटू माइनस प्लस 2। सेकेंड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है सी बाई ए। तो यहाँ पे पुट करिए अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू 5 0 ही रह जाएगा, प्लस बीटा इंटू गामा तो 5 इंटू -3 -15, प्लस गामा इंटू अल्फा तो -3 इंटू 0 0 ही रह जाएगा, और सी का वैल्यू -15 और ए का वैल्यू 1। तो यहाँ देखिए LHS में भी -15 और RHS में भी -15। थर्ड रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d बाई ए। अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू 5 और गामा का वैल्यू -3। यहाँ पे भी d का वैल्यू 0 है और a का वैल्यू 1। तो यहाँ पे LHS में भी 0 हो जाएगा और RHS में भी 0। यहाँ पे -0 और 0 दोनों सेम चीज होता है। Example 3. Find a cubic polynomial with the sum of the products of its 0 taken 2 at a time and product of its zeros are 2, -7 and -14 respectively. यहाँ पे देखिए पहले में दे रखा है जीरोज का सम, फिर सेकेंड में दे रखा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट 0 टेकन 2 एट अ टाइम, डेट मीन्स अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। और थर्ड में दे रखा प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज, डेट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू दे रखा 2, -7 एंड -14। तो यहाँ पे मान लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका 3 जीरोज होगा, अल्फा बीटा और गामा। तो फर्स्ट में दे रखा था सम ऑफ जीरोज, डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू दे रखा 2, तो यहाँ पे 2 डालिए। और सेकेंड में बोला था सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 0 टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब ये हो गया अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और इसका वैल्यू दे रखा -7, तो यहाँ पे -7 रखिए। और थर्ड में दे रखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -14। तो हमसे बोला था क्यूबिक पोलिनोमियल निकालिए, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा, x³ - x² अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस x अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहाँ पे माइनस होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसको याद रखिएगा प्लस माइनस इस तरीके से, पहले आएगा x³ फिर x² फिर x फिर x की पावर 0, डेट मीन्स कुछ भी नहीं, x की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे पहले x³ फिर x² फिर x फिर कुछ नहीं, फिर प्लस माइनस इस तरीके से साइन को याद रखिएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x³ - x² अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 2 है, प्लस x अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू दे रखा -7 माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का -14, ये हो जाएगा x³ - 2x² -7x प्लस 14। Example 4. If two zeros of the polynomial f of x equal to x³ - 4x² - 3x plus 12 are √3 and -√3, then find its third zero. यहाँ पे देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल का 2 जीरो दे रखा है, तो एक मान लीजिए अल्फा मान लेते हैं √3 और एक बीटा मान लीजिए -√3, और एक और जीरो होता है गामा जो कि हमको निकालना है। यहाँ से रिलेशन लगाइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, ये होता है -b/a। तो यहाँ पुट करिए 3, बीटा का वैल्यू -√3 प्लस गामा, और यहाँ पे माइनस, और b का वैल्यू देखिए -4 और a का वैल्यू 1, ये तो कट जाएगा, तो गामा इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 4। Example 5. If 4 is a zero of the cubic polynomial x³ - 3x² - 10x plus 24, find its other zeros. इस क्यूबिक पोलिनोमियल का एक जीरो दे रखा है जो कि 4 है, तो हमसे बोल रहा है अदर, और जो 2 जीरोज होगा वो क्या क्या होगा। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल आपको दे रखा था
और एक जीरोज 4 दे रखा था, तो मान लेते हैं अल्फा का वैल्यू 4 दे रखा है, तो बीटा और गामा निकालना है। तो यहाँ रिलेशन लगाइए, पहले सम वाला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। तो अल्फा की जगह 4 प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू -3 और नीचे ए का वैल्यू 1, तो हो जाएगा बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 3, अब 4 को उधर भेजिए तो 3 - 4, तो ये हो जाएगा -1। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। उसके बाद सेकेंड रिलेशन लगाइए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। अल्फा का वैल्यू 4 दे रखा, बीटा इंटू गामा, और यहाँ पे देखिए माइनस, और डी का वैल्यू 24 और ए का वैल्यू तो 1 है, तो रखिए या ना रखिए, तो ये हो जाएगा बीटा इंटू गामा, 6 से कटेगा, 4 से कटेगा 6 बार में, तो -6। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि बीटा माइनस गामा का वैल्यू निकालना। तो आपको एक फार्मूला याद रखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। अब a की जगह बीटा पुट कर दीजिए और b की जगह गामा पुट करिए, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे a की जगह बीटा और b की जगह गामा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -4 बीटा इंटू गामा। तो इसका वैल्यू पुट करिए, बीटा प्लस गामा का वैल्यू दे रखा है -1, अब -1 का स्क्वायर 1 माइनस, और यहाँ पे देखिए 4 इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू -6 है, तो यहाँ पे -6 पुट करिए, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 24, ये हो जाएगा 25। तो बीटा माइनस गामा इक्वल टू, अब यहाँ पे स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो अंडर रूट 25, डेट मीन्स इसका वैल्यू आ जाएगा 5। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 1 है बीटा प्लस गामा इक्वल टू -1, और इक्वेशन 3 है बीटा माइनस गामा इक्वल टू +5। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। ऐड करिए, इक्वेशन 1 + 3, तो LHS वाला को LHS के साथ और RHS वाला को RHS के साथ, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू -1 + 5। तो यहाँ देखिए गामा से गामा कट जाएगा, तो बीटा प्लस बीटा 2 बीटा इक्वल टू 4, तो बीटा इक्वल टू 2। अब बीटा का वैल्यू इस इक्वेशन सेकेंड में पुट करिए, या 1 में या 3 में, किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। बीटा का वैल्यू 2, तो यहाँ से ये सेकेंड में ही पुट कर देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन था बीटा इंटू गामा इक्वल टू -6, तो यहाँ पे 2 पुट करिए, तो 2 गामा इक्वल टू -6, 2 से कटेगा 3 बार में, तो हो जाएगा गामा इक्वल टू -3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बीटा का वैल्यू 2 और गामा का वैल्यू -3। एग्जाम्पल 6, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f of x इक्वल टू x³ - 5x² - 2x + 24 if it is given that the product of its two zeros is 12। ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है, बोला इसका जीरोज फाइंड आउट करिए। उसके बाद वो रखा है कि इसके जीरोज का, दो जीरोज का प्रोडक्ट 12 है। तो ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। इसका 3 जीरोज होगा, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दे रखा है 12। यहाँ पे बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 जीरोज इज 12। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 जीरोज, एक अल्फा और एक बीटा, दोनों का प्रोडक्ट है 12। ये आपका दे रखा है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। तो ये प्रोडक्ट दे रखा है, तो पहले प्रोडक्ट वाला ही रिलेशन लगाइए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है -d/a। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 12 इंटू गामा माइनस, और डी का वैल्यू देखिए 24 और ए का वैल्यू तो 1 है, तो 1 पुट करिए या ना करिए। तो यहाँ से 12 से कटेगा 2 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा गामा इक्वल टू -2। तो एक जीरो तो निकल गया मेरा। अब बता अल्फा और बीटा, तो अब पहले सम वाला रिलेशन लगाइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा और गामा का वैल्यू -2 निकाले हैं, तो -2 माइनस, और b का वैल्यू देखिए -5 और a का वैल्यू 1,
तो यहाँ पे आ जाएगा -5। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 5 हो जाएगा और 2 उधर जाएगा तो 5 + 2 डेट मीन्स 7। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7 हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब वही फॉर्मूला लगाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। ए की जगह आपको अल्फा पुट करना और बी की जगह बीटा पुट करना है। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर 49 -4 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखिए स्टार्टिंग में ही दे रखा था 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो 49 - 48 वो 1 आएगा। तो यहाँ से बताइए अल्फा माइनस बीटा, स्क्वायर उधर जाएगा √1 और 1 का रूट 1, इसको मान लीजिए 3। अब देखिए इक्वेशन 2 और 3 को दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 + 3, तो LHS वाले को LHS के साथ, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, और RHS वाले को RHS के साथ, तो 7 + 1। तो यहाँ से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अल्फा इक्वल टू 8, तो अल्फा इक्वल टू 4। अब अल्फा का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। पुट अल्फा इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 दे रखा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 12। अल्फा का जगह 4 पुट करिए, तो 4 बीटा इक्वल टू 12, तो बीटा का वैल्यू 3। तो यहाँ से 3 जीरो आ जाएगा, बीटा का वैल्यू 3, अल्फा का वैल्यू 4 और गामा का वैल्यू -2। एग्जाम्पल 7, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f of x इक्वल टू x³ - 5x² - 16x + 80 if its zeros are equal in magnitude but opposite in sign। देखिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का वैल्यू इक्वल होगा बट उसका साइन जो होगा वो अपोजिट होगा। जैसे ये क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है तो इसका 3 जीरोज होगा, अल्फा बीटा और गामा। तो बोला कि इफ इट्स जीरोज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यदि इसका जीरोज का जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डेट मीन्स मान लीजिए अल्फा का वैल्यू अगर 1 है तो बीटा का वैल्यू भी 1 ही होगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 छूट गया था क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 जीरोज के बाद में बोल रहा है। तो यहाँ पे 2 जीरोज का जो वैल्यू है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो एक मान लेते हैं अल्फा का वैल्यू 1 है तो बीटा का वैल्यू भी 1 ही होगा। और लेकिन बोला था उसका जो साइन है वो अपोजिट है, मतलब एक प्लस है तो एक माइनस रहेगा। आप 1 की जगह 2 3 4 कुछ भी रखिए, लेकिन 4 रखिएगा तो ऊपर ही 4 नीचे ही 4, एक को प्लस में एक को माइनस में। अब यहाँ से देखिए दोनों को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और RHS को ऐड करिए तो 1 - 1, डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब सम रिलेशन लगाइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस गामा माइनस, और b का वैल्यू देखिए -5 और a का वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ से बताइए गामा का वैल्यू हो जाएगा 5। अब एक प्रोडक्ट वाला रिलेशन लगाइए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और गामा का वैल्यू 5 इक्वल टू माइनस, और डी का वैल्यू 80, ए का वैल्यू तो 1 है, यहाँ से 5 से काटिए इसको 16 बार में, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -16। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया, आपको अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू लाना, तो वो कैसे आएगा, जब a माइनस बी के होल स्क्वायर यूज करिए, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। अब a की जगह अल्फा और b की जगह बीटा पुट करिए, तो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 दे रखा है तो 0 का होल स्क्वायर 0 माइनस
4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -16, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 + 64, डेट मीन्स 64। अब यहाँ पे स्क्वायर को उस साइड भेजिए, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू √64, तो 8 आ जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को क्या करना, ऐड कर देना है, तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए। इक्वेशन 1 + 3, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, और इधर हो जाएगा 0 + 8। यहाँ से बीटा कट जाएगा, तो 2 अल्फा इक्वल टू 8, तो अल्फा इक्वल टू 4, तो 1 0 जब आपका 4 आ जाएगा और गामा का वैल्यू -5। एक और निकाल लीजिए, तो अल्फा इक्वल टू 4 का वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल दीजिए। तो इक्वेशन सेकंड है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -16, तो अल्फा इक्वल टू 4, तो 4 बीटा इक्वल टू -16, तो यहाँ से देखिए 4 से 4 बार में कटेगा, तो बीटा इक्वल टू -4। एग्जाम्पल 8, इफ द zeros of the polynomial f of x equal to x³ - 3x² + x + 1 are a minus b, a plus b, find a and b। कहता है इस क्यूबिक पोलोमियल का 3 जीरो दे रखा है, एक है a माइनस बी, एक है a और एक है a प्लस बी। तो एक को मान लीजिए अल्फा, एक को बीटा और एक को गामा। तो बोला a और b का वैल्यू क्या होगा, तो पहले आप सम वाला रिलेशन लगाइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा की जगह a माइनस बी, बीटा की जगह a और गामा की जगह a प्लस बी, ये हो जाएगा माइनस, और b का वैल्यू -3 और a का वैल्यू तो 1 है। यहाँ से देखिए b से b कट जाएगा, तो ये बचेगा 3a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 1। इसके बाद सेकंड प्रोडक्ट वाला रिलेशन लगाइए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। तो अल्फा का वैल्यू a माइनस बी, बीटा का वैल्यू a हो जाएगा और गामा का वैल्यू a प्लस बी इक्वल टू -1। d का वैल्यू तो 1 है, ये तो माइनस पहले से था, a का वैल्यू 1 है, तो 1 पुट करिए या ना करिए। यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 डालिए, ये जो निकाल के लाए हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू -1। अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो a² माइनस b², तो 1 का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर b² इक्वल टू -1। अब b² को उधर ले जाइए और -1 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू b²। तो इसको लिखिए b² इक्वल टू 2, तो यह आ जाएगा b इक्वल टू ±√2। तो a का वैल्यू आएगा 1 और b का वैल्यू ±√2।